एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अतुल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है। हमें इस इक्वेशन को देख के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो हमारे पास ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। पीबी जो है वो लेड है, ओ ऑक्सीजन, सी कार्बन। ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। अब रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि लेड जो है वो रिएक्ट करने के बाद रिड्यूस हो रहा है। दूसरे में बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड हो रही है, मतलब कि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा भी था। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, और बी पार्ट में था कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, और सी में था कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, और डी ऑप्शन में है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड मींस जो पीबीओ है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इन चार स्टेटमेंट को देख के हमारे पास ऑप्शन दे दिए गए हैं। हमें इन ऑप्शन को देख के बताना है और साथ में इक्वेशन को देख के भी बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या था, लेड 2 था, यहाँ पे भी लेड 2 है। तो क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन 1 है जो कि इस एमसीक्यू के लिए आंसर करेक्ट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है। हमें इस इक्वेशन को देख के बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। सो हमारे पास रिएक्टेंट्स में है Fe2O3 प्लस 2Al इज रिएक्टेड एंड गिव Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है। सो इस इक्वेशन को देख के हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि जब कोई भी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें सिंगल रिएक्टेंट तो है नहीं। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे Fe2O3 था प्लस एल्यूमिनियम। जब Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस हो गई और वो एल्यूमिनियम के पास चलेगी। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 में बोला गया है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या हो सकता है। हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना ही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जो हमारे स्टमक में भी रहता है। सो डाइल्यूट का मीन ये है कि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। डाइल्यूशन करने के लिए किसी भी एसिड में वाटर ऐड किया जाता है, उस फॉर्म को डाइल्यूट बोला जाता है। रहेगा तो वो एसिड ही, लेकिन वो उसका डाइल्यूशन वर्जन है।
तो क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के ऊपर डालेंगे? सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे, क्लोरीन गैस निकलेगी और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और लास्ट में बोला गया है कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, कि आयरन के सॉल्ट्स होंगे और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब किसी भी मेटल के साथ किसी एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 3। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को? तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो दो सारे प्रोडक्ट के एलिमेंट्स और सारे रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल हैं तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, इसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इस चीज के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। सो लॉ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, कोई भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं या कोई भी सब्सटेंस को हम रिएक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है किसी भी रिएक्शन में। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हम लोगों को उन्हें केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हाइड्रोजन गैस को जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस होता है। सो ये है हमारे पास इसकी इक्वेशन जो आएगा 3H2 प्लस N2 रिएक्टेड एंड गिव 2NH3। NH3 जो है वो अमोनिया का एक सिंबल है या अमोनिया का फॉर्मूला बोल सकते हैं। बी पार्ट में स्टेटमेंट थी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर एयर में बर्न होती है या मींस हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो बर्न होने के बाद हमें वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग चीजें मिलती है। सो इसकी इक्वेशन बनेगी H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 3O2 इज रिएक्टेड एंड गिव सल्फर ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सी स्टेटमेंट में बोला है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से और रिएक्ट करने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड और एक बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो मींस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सो हमारे पास इक्वेशन ये रहेगी, 3BaCl2 plus Al2SO4 is reacted and give 2AlCl3 plus BaSO4। यहाँ पे BaSO4 जो है वो एक प्रेसिपिटेट है, जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सो अगली स्टेटमेंट में बोला गया था कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब पोटेशियम मेटल वाटर के कांटेक्ट में आकर के उससे रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट के लिए भी हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। तो इसकी इक्वेशन आएगी 2K प्लस 2H2O is reacted with and give 2KOH plus H2। K is the symbol of potassium। तो जब पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इस वीडियो में हम करेंगे आज 5 क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।